नमस्कार। एक शानदार वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो 10 ऐसे हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे जो मेरे निजी जिंदगी को भी चेंज किया है, और यदि आप आज से ही इन 10 बातों को फॉलो करते हैं तो आपका ज़िंदगी भी चेंजेज हो सकती है। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। नंबर 1 पे आता है, अपने आप को जो स्किल्स है उसको इनकैसेबल बनाएं। इनकैसेबल का मतलब ये है कि जो आपने सीखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप अच्छे तरीके से कॉरपोरेट में जो काम कर रहे हैं, उसको इनकैसेबल मीन्स वो पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। नंबर 2 पे आता है रेगुलर स्टडी करना। आप हमेशा इस चीज़ को फोकस करके चलिए कि आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा पढ़ना है, और पढ़ाई इसलिए करना है कि उससे आपका स्किल सेट इम्प्रूव हो, आप काबिल बने। आप इस चीज़ के पीछे नहीं भागे कि सर्टिफिकेट ले लिया या किताबी पढ़ाई कर लिया, बिल्कुल नहीं। एक काबिलियत को हासिल करने के लिए, स्किल्स को बूस्ट अप करने के लिए आप पढ़ाई करें। नंबर 3 पे आता है रेगुलर एफर्ट। कंसिस्टेंटली कोई भी काम यदि आप लगातार करते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जो मैंने किया है, शुरुआती से ही मैंने एक चीज़ को गांठ बांध लिया कि मुझे ये काम करना है। मैं एक एक्सपर्ट हूँ एक इंडस्ट्री में, और मैं पिछले 17 साल से वही कर रहा हूँ, तो मेरे को लोग ढूंढते हैं और मेरे पास काम की कमी नहीं रहती है। तो सेम चीज़ें आपको भी करनी है, एक एक्सपर्टाइज लेनी है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, माइक्रो नीड्स के ऊपर, कि मार्केट में लोग आपको उसके नाम से जाने और आपको वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो, डिमांड हो आपका। नंबर 3 पे आता है इन्वेस्ट इन स्टडी। देखिए, जब तक आप अपने पढ़ाई के ऊपर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको नई लर्निंग्स नहीं आएगी। नई लर्निंग्स नहीं आएगी तो आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो डे फर्स्ट को आप ये मेक श्योर करिए कि कुछ पार्ट जो आप अर्न कर रहे हैं उसका स्टडी में इन्वेस्ट करना ही करना है। यदि नहीं करेंगे आप स्टडी में इन्वेस्ट तो बिल्कुल भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे मैंने अपने शुरुआती के दिनों में, जब मैं डेवलपमेंट का काम सीख रहा था वेबसाइट के ऊपर में, तो कोई ऐसा नोएडा के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे मैंने या तो डेमो क्लास नहीं लिया हो, टेस्टर नहीं लिया हो, या फिर 4 महीने 6 महीने 2 महीने पढ़ाई नहीं किया हो। तो इससे मेरा एक सॉलिड स्किल सेट डेवलप हो गया, और कुछ ऐसा रह ही नहीं गया कि मेरे से जो लोग पूछे और मेरे को नॉलेज नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ पार्ट इन्वेस्ट करने की कोशिश करें अपने स्टडी के ऊपर। नंबर 4 पे आता है नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग एक ऐसा चीज़ है जो आगे तक लाइफ में आपको काम आती है। प्रोफेशनल, पर्सनल और फैमिली, ये तीनों लेवल पे आपकी नेटवर्किंग सॉलिड होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे नए लोगों के साथ लगातार कनेक्टिविटी में आप रहेंगे। इवेंट को अटेंड करिए, आसपास में जो गैदरिंग हो रही है उसमें जाइए। कोई किसी भी तरीके का आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉक हो रहा है या फिर कोई ऐसा गैदरिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करें, पार्ट बने और अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी नेटवर्क बूस्टअप हो। ट्रेनिंग के दौरान या फिर कोई ऐसा जहाँ पे कोई प्रोडक्ट का डेमो हो रहा हो, तो डेफिनेटली उसका आप पार्ट बनेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे ऊपर हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे रेफरल भी मिलेगा। नंबर 5 पे आता है टेक्निकल नॉलेज। जब तक टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं होगा, आपके मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर बनाने लगो, ऐप्स बनाने लगो, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऐसा टेक्निकल, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक जेनरिक नॉलेज होना चाहिए। जब कोई सब्जेक्ट मैटर के बारे में लोग बोलता है तो आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप उसको डील कर सकें। तो टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल रहना चाहिए। और नए जो चीज़ें आ रही मार्केट में, जैसे एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। तो आप जब उसका पार्ट बनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैंने भी ये किया, लगातार इंडस्ट्री चेंजेज होते गया और मैंने उसको अडॉप्ट किया। आज एआई के ऊपर में चल रहा है, तो एआई के लिए हम लोग अभी प्रिपेयर है। ठीक है। नंबर 6 पे आता सेल्स। हर एक बंदे के अंदर में सेल्स स्किल्स होनी चाहिए। यदि आपके पास सेल्स स्किल्स नहीं है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने लाइफ में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे जगह पे अपने प्रोजेक्ट के लिए सेल किया,
अपने आप को सेल किया। कन्विंस करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं जिससे मैं आज भी क्लाइंट को कन्विंस करता हूँ और अपने सेल्स टीम को भी ट्रेन करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, जिससे कि नई चीज़ें आप कैसे अडॉप्ट करेंगे और नए जगह पे जाके अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर में आपको वर्कआउट करना चाहिए। नंबर 7 पे आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक ऐसा पार्ट है जो कि आप जब सेल करने का स्किल्स आपके पास है तो आपको खरीदने के लिए नेगोशिएट भी करना पड़ेगा। तो नेगोशिएशन में आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ले रहे हैं वो प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में जितने कॉस्ट में किसी को मिलेगा उससे थोड़ा सा सस्ता ही आपको मिल रहा है और महंगा नहीं मिल रहा है। मीन्स ये है कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। आप डिफर्स को श्योर करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज का कॉस्ट यही है जिसमें मैंने बाई किया। नेगोशिएट करके बढ़िया डील आप निकाल सकते हैं। नंबर 8 पे आता है टीम बिल्डिंग। देखिए, डे फर्स्ट को जब बच्चा घर से निकलता है, प्ले ग्राउंड में जाता है, उसी टाइम से एक टीम बिल्डिंग स्किल्स जनरेट हो जाती है और वही होना भी चाहिए जिसमें आप एक टीम बनाते हैं और वही आगे जाके कंपनी, फैक्ट्री और देश के लिए लीडरशिप वहीं से जनरेट होती है। तो जैसे मैं भी शुरुआती से ही टीम बिल्डिंग में बहुत बिलीव करता था। लोगों को जो आपके टीम में है, टीम मेंबर है, ही इज बिलीविंग इन योर मिशन, योर विजन। आज मेरे कंपनी में भी जो लोग हैं वो मेरे विजन से अलाइंड है और उसी के टूवर्ड्स में काम कर रहे हैं। नंबर 9 पे आता है मनी मैटर। देखिए, मनी मैटर बोलने का मतलब मेरा ये है कि पुराने लोग बता के गए कि कमाने से नहीं होता, बचाने से होता है। सो आपको ये पैसा कैसा सर्कुलेट हो रहा है, एफडी करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, स्टॉक खरीदना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, बढ़ेगा कहाँ, घटेगा कहाँ, इन्फ्लेशन कितनी होती है, ये एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नया अभी अपने कई सारे डिजिटल मनी आया है, कई सारे यूपीआई चल रहे हैं, तो ये आपको ये मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक जेनरिक नॉलेज होना चाहिए। नंबर 10 पे आता है फैमिली मैटर। फैमिली मैटर मेरा बोलने का मतलब ये है कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली यू शुड बी वेरी मच कंफर्ट जोन विद योर फैमिली। सो एक वर्किंग जोन होती है, एक फैमिली जोन होती है। टाइमिंग का स्लॉट मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज लाइफ बैलेंस तभी होती है जब आप ये हैबिट जनरेट करके करना क्या चाहते हैं। डेस्टिनेशन ये होता है कि योर फैमिली एंड यू शुड बी वेरी मच हैप्पी। सो ये 10 हैबिट के बारे में मैंने आपको बताया जो मेरे डिजी ज़िंदगी को भी चेंज किया है और मैं बिलीव करता हूँ कि आप भी यदि ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ज़िंदगी में तो आपके लाइफ को भी चेंज करेगा। थैंक यू।